हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 47 हम करेंगे। हमने चैप्टर 12 स्टार्ट कर रखा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 12.2 के 10 से लेकर 14 सम। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चे, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको एक अम्ब्रेला, एक छाता दे रखा है और उसमें 8 रिब्स हैं, 8 ताने हैं। 1 2 3 जो अम्ब्रेला छाते में होते हैं वो कितने हैं? 8 हैं आपके पास। फिर इसने क्या कहा है कि इस छाते को एक फ्लैट सर्कल मानिए, ठीक है। एक सीधा सा एक वृत्त मानिए, इसको समतल सा वृत्त भी कैसा, जिसकी रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त मानिए इस छाते को। और निकालना क्या आपने? फाइंड द एरियाज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। दो लगातार जो ताने आएंगे उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना आपने। सॉल्यूशन देखिए कैसे। बच्चे ये कहना क्या चाह रहा है कि एक सर्कल के 8 भाग कर दिए और आपको दो लगातार जो हैं इनके बीच का एरिया निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है, ठीक है। इसे है ये हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसने डायरेक्ट ये ना कह के थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। क्या कहा कि ऐसे ऐसे जो ताने हैं, दो लगातार जो हैं उनके बीच का एरिया निकालो, यानी कि ये वाला निकालो। तो ये तो हमारे पास क्या निकालना है? हमारे पास यानी कि हमें एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर रेडियस हमें दे रखी है, आर हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू रख दे 2 टाइम्स। बात आती है थीटा की। अब थीटा हमें नहीं दे रखा, यानी कि अगर एक एंगल आपके पास, ये थीटा नहीं दे रखा। ध्यान से देखिए बच्चे, थीटा हम कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट पे, सर्कल के सेंटर पे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। और टोटल कितने हिस्से बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हिस्से बने हैं। तो बराबर बराबर हिस्से हैं, तो इसको 8 से डिवाइड कर दो। 32 और 8 पंजे 40, 45 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 45 डिग्री। और नीचे क्या है? 360 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अगर कोई टर्म कट रही है तो इसे काट दीजिए। 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और 0। 5 से काटे, 5 अठे 40। और कट रहा है? 2 से कट रहा है 11 और 4। और कट रहा है? और नहीं कट रहा है तो हम ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे नीचे वालों की। ऊपर क्या है? 45 और 45 न्यूमरेटर में, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से करें 2025, बट अभी 11 से और करनी है। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 22275, 22275। और नीचे है 7 और 4, 7 और 4, 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपके पास। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो आंसर को, बट आप अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो। डिवाइड करें। ये कट रहे हैं किसी से? ऑब्वियसली नहीं कटेंगे। किसी टेबल में नहीं लगता मुझे ये कटेंगे, नहीं किसी टेबल में नहीं कटेंगे, हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा 28 से। तो 28 किस पे जाएगा? 5 पे देखें, 28 7 पे, 7 पे लग रहा है। 28 8 पे, ज्यादा हो जाएगा, 7 ज्यादा हो गया, 7 पे जाएगा। कितना आएगा? 196। माइनस करें, 6 11 2, उतारेंगे 7। अब किस पे जाएगा? 8 पे देखा था अभी अभी, इससे ज्यादा है 9 पे। देखे जरा,
9 पे जा रहा है, कितना आया है 252, माइनस करेंगे 5, 1 उतारेंगे 5, 155। अब किस पे जाएगा 28, 7 पे ज्यादा हो जाएगा ये तो, 5 पे देखें 140, 5 पे जाएगा 140, कितने बचे हैं 15.00, 150 आया है, 150 आया है। फिर किस पे जाएगा अभी आपके पास 5 पे जाएगा 140, क्या बचा 10, फिर एक और 0 उतार ली 100, 100 अब किस पे जाएगा, कम पे जाएगा कुछ ना कुछ, 3 पे देख ले, 4 पे, 4 पे बड़ा हो रहा है 3 पे जाएगा, तो लगभग अप्रोक्स हमें आंसर मिल गया, कितना आ गया आपके पास 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन पार्ट है, इसे मैं हटा रही हूं। दोबारा से देखिए हमने क्वेश्चन को कैसे किया। आपको एक अम्ब्रेला, एक छाता दिया हुआ था जिसमें 8 रिब्स थे, 8 रिब्स थे, 8 ताने थे। फिर क्या कहा इसने क्वेश्चन में कि अम्ब्रेला को अम्ब्रेला की शेप में न मान के एक फ्लैट सर्कल में मान लीजिए, और आपने क्या, सर्कल भी कैसा जिसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, और आपको क्या निकालना था, लगातार जो 2 ताने हैं, 2 रिब्स हैं, उनके बीच का एरिया निकालना था। इनडायरेक्टली आपने क्या निकालना था, एरिया ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमें पता है, आंसर के लिए हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए। आर हमें गिवन था 45 सेंटीमीटर, थीटा हमने निकाला क्योंकि पूरा सर्कल बराबर 8 हिस्सों में डिवाइड है, तो 360 को 8 से डिवाइड कर दिया, हमें एंगल भी मिल गया। आर की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू रखी, जो टर्म कट रहे थे काट दे, सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। एक कार है और कार के फ्रंट में 2 वाइपर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और वाइपर कैसे, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते होते, एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, इतना ही जाता है फिर वो रिटर्न हो जाता है। और हर एक ब्लेड की लेंथ, हर एक पत्ती की लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 25 सेंटीमीटर दी है, और ये कितने डिग्री के एंगल पे घूम रही है, 115 डिग्री के एंगल तक घूमती है, ठीक है। आपने क्या निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। इन ब्लेड्स के एक बार घूमने से जो एरिया कवर होगा आपने वो बताना है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो बताइए। अब देखिए ये दोनों ब्लेड्स एक साथ जाएंगी तो कितना एरिया कवर होगा, सेम ही होगा दोनों का ही, हम एक का निकालेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे, ठीक है। और एक का एरिया भी हम कैसे निकालें, ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये सर्कल का ही एक हिस्सा है जो रेडियस से बना हुआ है। ये किस फॉर्म का है आपके पास, ये सेक्टर है, त्रिज्या खंड है। तो हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन देखिए, हमें एक तरह से एरिया ऑफ अ सेक्टर ही निकालना है। यहां भी इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ रखा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7। आर हमारे पास गिवन है, कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू रख दे, आर स्क्वायर है तो 2 बार रखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है 115 डिग्री अपॉन में क्या है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब जो टर्म कटती हैं उन्हें काट दीजिए, 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 5 से 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब कट रही है ये, 2 से काटिए 11 और यहाँ पे काटेंगे 36। अब नहीं कट रही हैं तो हमें इनकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। 25 और 25 की तो आ जाएगी 625, 625। 23 से कर देते हैं, फिर 11 से कर देते हैं, 2 से करें, जोड़ दें 14375।
अब 11 से भी करेंगे, क्या आएगी आपके पास 5, ये आएगी 158125, ठीक है। अपोन में 36 और 7 इनकी मल्टीप्लाई भी कीजिए, 252, ये आई है। ये तो क्या आया है, एक का आया है, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो दोनों का ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आंसर की फॉर्म में लिखेंगे टोटल एरिया स्वेप्ट बाय या फिर क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। हिंदी में लिखें तो वही लाइन है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, साफ होने वाला कुल क्षेत्रफल लिख दीजिए। कंप्लीट लाइन लिखेंगे, साफ होने वाला कुल क्षेत्रफल। कंप्लीट लाइन क्या बनेगी, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला कुल क्षेत्रफल। तो इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 ब्लेड्स हैं, एक का हमने निकाल दिया है। 158125 अपोन में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कट रहा है, इसे काट दीजिए। 126, 6 2 8 और 1 9, क्या ये टर्म कट रही है ऊपर वाली 3 से? 8 और 5 13, 1 14, 15 16 17 और 5 22, नहीं कटेंगे ये टर्म, हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ डिवाइड करके आंसर आएगा, उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो आ जाएगा, चाहे इसी की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में डिवाइड कर दो। डिवाइड करें क्वेश्चन को, क्या है 158125 और साथ में क्या है 126। देखते हैं किस पे जाता है, 1 पे जाएगा। 126 माइनस किया 2, 3 उतारा 1, 3 पे तो बड़ा हो जाएगा, 2 पे देखो 252, क्योंकि 3 पे तो कैलकुलेशन ही बड़ी आएगी, 2 पे जाएगा ये 252 माइनस करें 69 आया है। नेक्स्ट उतारेंगे 2, अब किस पे जाएगा 692 है, 5 पे देखें 630, 6 पे बड़ा हो जाएगा ये तो 5 पे ही जाएगा। 630 माइनस किया 625, 5 पे अगर 125 होता तो 5 पे कंप्लीट चला जाता, 126 है यानी कि 4 पे जाएगा। 126 का 4 पे देखो 504, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब 0 उतारने स्टार्ट करें, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा। 5 में से 4 गए 1 2 121, 1 0 लग जाएगी। अब किस पे जाएगा, अब तो बड़ी होगी ये डिजिट्स। 1 2 6 8 पे देखिए, 8 6 48, 16 और 4 20, 1008। 9 पे और देखें, पॉसिबिलिटी है कि 9 पे जाए, 126 की 9 से 9 पे भी जा रही है, जा रहा है 9 पे 1134 आ रहा है, 9 पे जा रहा है। माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6 7 76, फिर एक और 0 उतार लेते हैं 760। 760 किस पे जाएगा, देखो 5 तक तो है 630, 7 पे देखें 7 पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये किस पे जाएगा 6 पे ही जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया क्या 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स लगा दीजिएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है और डेसिमल में आंसर खत्म नहीं हो रहा है, तो अप्रोक्स लगा देंगे, लगभग लगा देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है बच्चे,
अब देखिए दोबारा से हमने क्या किया, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा था, गुना डिवाइड ये चीजें ज्यादा थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। क्या कहा गया था, कार के वाइपर्स हैं, हमने ध्यान से देखा तो हमारे पास ये क्या बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं, ठीक है, सर्कल के सेक्टर्स बन रहे हैं। हमें क्या निकालना था, ये दोनों एक साथ मिलके कितना एरिया कवर करेंगे ये बताना था। तो हमने क्या किया, हमने एक का निकाल दिया और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू भी हमें गिवन है। सिंप्लीफाई किया, ये आया था एक का, बट हमें टोटल एरिया बताना है जो दोनों का आए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इतना छोड़ना चाहें इतना भी छोड़ सकते हैं और डिवाइड कर देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक लाइट हाउस है और वो क्या कर रहा है, वो लाइट फेंक रहा है, किस लिए, ताकि जहाजों को, पानी में आने वाले, समुद्र में आने वाले जहाजों को अंडरग्राउंड रॉक्स, पानी के नीचे की अगर कोई चट्टान है तो उनके बारे में वार्निंग दी जा सके, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लाइट हाउस ऐसे और ऐसे रोशनी फेंक रहा है, ठीक है, सर्कुलर में, यानी कि कैसे में, एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में, सेक्टर की फॉर्म में ऐसे रोशनी फेंक रहा है, ठीक है। कितने डिग्री के एंगल पे एंगल बना रहा है, 80 डिग्री का एंगल, और ये डिस्टेंस कितनी दूरी तक, 16.5 किलोमीटर तक वो अपनी लाइट फेंक रहा है, ठीक है। आपने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, यानी कि इतने एरिया में, यहां से लेकर यहां तक एरिया में, पानी के जितने एरिया में जितने जहाज आएंगे इस एरिया में उनको क्या किया जाएगा, वार्न किया जा सकेगा। तो यानी कि आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। सॉल्यूशन देखिए, हमने निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का, हिंदी मीडियम में फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू इसमें स्पेशली मेंशन है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, तो वही लेंगे। आपको वैल्यू दे दी जाए और आप ना ले, आप 22/7 से कर दें तो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। दे रखी है तो वही लिखनी है, नहीं दे रखी है तो आप 22/7 ही लिया करो, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। आर रेडियस आपको गिवन है, आर का काम यही करेगा, डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, आर की पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख दीजिए। थीटा एंगल कितने डिग्री का गिवन है, 80 डिग्री का, 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके सेट के एग्जाम में भी आया था। देखिए जरा, अब जो टर्म कट रही है उन्हें काट दीजिए, 0 से 0 ये कटेगा, 3 से काटते हैं 5.5 आएगा, फिर कट रहा है, फिर 3 से काटते हैं 5.5, अब 4 से काट दें, 4 दूनी 8, नीचे कुछ नहीं बचा डिनोमिनेटर में, ऊपर ऊपर वालों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले कर दें 55 और 55 की 275, 275, 3025, 3025 की 2 से कर दें 6050, इसकी 314 से कर दें। पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, एक साथ एक से भी करनी पड़ेगी। और अब किससे करते हैं, 3 से, 0079981 क्या आया है, 1899700 किलोमीटर स्क्वायर, बट डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 के बाद। क्या आ गया आपके पास आंसर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया में क्या किया जा सकेगा, शिप्स को वार्न किया जा सकेगा, जहाजों को चेतावनी दी जा सकेगी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन हमें इसी फॉर्म में दे रखा था, इस तरह से दे रखा था कि हमारे पास जो पोर्शन बन रहा था वो ऐसा बन रहा था कि 80 डिग्री के एंगल पे तो लाइट फेंकी जा रही है, और कितने डिस्टेंस पे फेंकी जा रही है,
16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फेंकी जा रही है। तो ये क्या है, ये आपका एरिया ऑफ ए सेक्टर है। ऑब्वियसली ये रेडियस का काम करेंगे। अगर पूरा सर्कल बने तो हमने क्या निकाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आर भी गिवन था, थीटा भी गिवन था, वैल्यू रख दिया और सिंप्लीफाई कर दिया और ये आंसर आ गया है। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, देखिए एक आपके पास राउंड टेबल क्लॉथ दे रखा है, गोल मेज पोश दे रखा है और उस पे ये 6 डिजाइन्स बना रखे हैं, ठीक है। और इस गोल मेज पोश की रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। आपने क्या निकालना है, इन 6 डिजाइन को बनाने की कॉस्ट, कीमत निकालनी है। किस रेट पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 0.35 रुपीज, यानी कि 35 पैसे लग रहे हैं। तो इन 6 डिजाइन्स को बनाने में कितना खर्च आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ये आपको बताना है। √3 की वैल्यू क्या लेनी है, 1.75। तो एक बार माइंड में रफ स्केच बना लीजिए कि देखिए हम ये डिजाइन कैसे निकलेगा। ऐसा पोर्शन है और ये सर्कल का पोर्शन है, ठीक है। हमें सिर्फ ये डिजाइन चाहिए। तो ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास सेक्टर है। हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और उसमें से इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिजाइन आ जाएगा। एक डिजाइन का आ जाएगा। वैसे वैसे कितने डिजाइन है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमें डिजाइन का एरिया पता लग जाएगा। और फिर हम कॉस्ट निकालेंगे भी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतने, तो जो हमारा एरिया आया है उस पे कितने। देखिए जरा कैसे करते हैं। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर। सॉल्यूशन देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू दे नहीं रखी, हम 22/7 ले लेते हैं। आर हमारे पास गिवन है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख दीजिए। थीटा एंगल कितने डिग्री का है, एंगल नहीं गिवन है, बट ध्यान से देखिए अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, टोटल कितने ताने थे, रिब्स थी 8 थी, तो हमने सेंटर का एंगल निकालने के लिए क्या किया, 360 को 8 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे कितने पोर्शन है, 6 पोर्शन है, तो हम 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। तो थीटा कैसे निकलेगा, 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, थीटा हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री का। सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 और टर्म कट रही है, 7 से कट रही है, फिर 2 से, अब नहीं कट रही है, तो रिमेनिंग की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 की सीधा 44 से कर देते हैं। वन टू थ्री टू क्या आएगा, 1232 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो, निकाल ही लेते हैं क्योंकि बाद में फिर माइनस करने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए जरा, 410 पॉइंट, अब ये 6666 आएगा तो हम इसको 67 कर देते हैं, ठीक है। ये अभी हमारे पास एरिया ऑफ ए सेक्टर आ गया। अब हमने क्या निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता तो हम बेस इंटू हाइट लगा लेते, या फिर दूसरी ट्राइंगल होती तो हम ऊपर से एल्टीट्यूड करके साइन कॉस के फॉर्मूले से उसका बेस और हाइट निकालते। एंगल 60 डिग्री का है, तब हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता करेंगे कि ये ट्राइंगल कैसी है। देखिए जरा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180। इसे x मान लीजिए और इसे y मान लीजिए। 60 डिग्री प्लस x प्लस y, तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू 60 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, दोनों का जोड़ x और y का जोड़ 120 आ गया, हमें इतना पता लग गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल है इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। बराबर क्यों है, ये 28 और 28 आपकी क्या है, रेडियस ही है गोल में। तो
भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो यानी कि x और y आपस में बराबर ही हैं। आप x की जगह y रखिए, x की जगह y रखिए या y की जगह x रखिए। x प्लस एक्स 120 डिग्री, 2x इक्वल टू 120 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री की। बराबर है तो x भी आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री का और y भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री का। और ये हमारी कैसे ट्राइंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/4 साइड का अलग सा ही फॉर्मूला होता है इसका एरिया का, क्षेत्रफल का। वर्गमूल 3/4 साइड की वैल्यू रख दें, वर्गमूल 3 की भी वैल्यू दे रखी है। इसको कैलकुलेट करने से पहले एक बार दोबारा देखिए जरा, हमें सेंटर पे एंगल कितना डिग्री का दे रखा था 60 डिग्री का। बाकी दोनों कोणों का जोड़ कितना बना 120 बना। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अब दो कोण जिनका जोड़ तो 120 हो और बराबर हो तो कितने कितने डिग्री के होंगे, ऑब्वियसली 60 डिग्री के होंगे। यानी कि ऐसी ट्राइंगल है जिसके तीनों ही कोण 60 डिग्री के हैं। और जब ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों ही कोण बराबर हो मतलब तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, और वह कैसे ट्राइंगल बन गई आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, समबाहु त्रिभुज बन गई। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो उसका एक अलग से फॉर्मूला ही होता है, सीधा √3/4 साइड का स्क्वायर, वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2। वर्गमूल 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई आपको 1.7/4 साइड की आपके पास 28 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर दें, 4 से कट जाएगा और तो रिमेनिंग है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जरा क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 28 की, 7 की और 17 की, 196 और 17 से और करनी है। वन 196 क्या आएगा 2333। आपके पास आया है 3332 और एक के बाद तो पॉइंट लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया है आपके पास। हमने क्या निकालना है अब, एरिया ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। और एक डिजाइन कैसे आएगा, जब हम सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। माइनस कीजिए 4.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ एक डिजाइन का आया है। हमारे पास कितने डिजाइन है, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 डिजाइन का एरिया मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा, 6 चौक 24, 28, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल इन 6 डिजाइन का एरिया। और अब हम कॉस्ट निकालेंगे, क्या, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डिजाइन बनाने की कीमत कितनी आ रही है, 0.35 रुपीज। तो हमारे तो डिजाइन कितने के हैं, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं। ज्यादा है और ज्यादा के लिए क्या होती है, मल्टीप्लाई। 464.82 की 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 5 से करें, 8 पंजे 40 और 1 41, 6 पंजे 20 और 5 चौके 20 और 4 24, 3 से करें, क्या आया हमारे पास, 0.786 ये आया 1626870 इतना आया है। अब पॉइंट लगा दे, पॉइंट कितनों के बाद लगेगा, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगेगा। पर हमारे पास क्या है, रुपीज है, तो रुपीज में हम क्या करेंगे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 2 डेसिमल तक आंसर रख लो।
162.68 रुपीज इतना टोटल कॉस्ट आएगा इन 6 डिजाइन को बनाने में। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बच्चे। ये देखिए, पहले हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकाला। फॉर्मूला हमें पता था, आर हमें दे रखी थी, थीटा नहीं दे रखा था बट बराबर बराबर 6 हिस्से थे तो 308 को 6 से डिवाइड करके हमने थीटा निकाल लिया। अब आर भी था, थीटा भी थी, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ए सेक्टर आ गया। बट हमें ट्राइंगल का एरिया और चाहिए था। ट्राइंगल हमने देखी, एक ऐसी ट्राइंगल है हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल मिली और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। वैल्यूज रखे, सिंप्लीफाई किया तो एरिया आ गया। अब हमें ट्राइंगल वाला नहीं चाहिए कंप्लीट में से तो हमने इसको माइनस कर दिया और ऐसे ऐसे कितने हैं, 6 हैं तो इसको 6 से डिवाइड कर दिया। ये आ गया 6 डिजाइन का एरिया। अब डिजाइन का एरिया तो पता चल गया बट हमें तो कॉस्ट निकालनी थी। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतनी तो इतने सारे पे कितनी, ज्यादा है, ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमने कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर आ गया। ये 13 क्वेश्चन था। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट। जो लास्ट सम है ये आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, बट थीटा जो एंगल होता है वो आपको P डिग्री का दे रखा है और रेडियस R को R से डिनोट करना है। पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ ये वेरिएबल ही दे दिए हैं। तो देखिए हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360। अब पाई को तो पाई रखें क्योंकि आंसर में हमें पाई दिख रहा है। आर रेडियस किससे डिनोट है, आर से है, r²। थीटा, थीटा किससे डिनोट है, P से डिनोट है, अपॉन में 360 डिग्री। क्या ऐसा आंसर मिल रहा है, इस फॉर्म में लिखें तो P/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr²। कैसा ऑप्शन है, देखो 2πr है ये नहीं आएगा, 2πr है ये भी नहीं आएगा, नीचे 360 है तो ये 180 ये भी नहीं आ सकता। देखिए जरा आंसर को, हमने क्या किया, इनको मैच करने के लिए इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ये टर्म कट जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ऐसा किया है। ठीक है, किया क्यों है, क्योंकि हमें इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ही तो बताना है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, P/720 डिग्री बन गया ये, और ऊपर क्या बन गया 2πr²। इस फॉर्म में आ गया तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आंसर वैसे यहां तक आ चुका था बट चारों में से कोई मैच नहीं कर रहा था तो हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमें हिंट मिला कि हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा। होप कि आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन है वो ले लीजिएगा। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।